एक्सक्यूज मी। मेरी जान, फोटोशूट शुरू होने वाला है, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो आ रहा हूँ। ये सामने वाली जगह बहुत अच्छी है। ठीक है। जरा मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है काफी है इतना। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जुल्कर, हमें मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ नायला, लेकिन अम्मी ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो, हमें कल फिर बात करनी होगी ताकि वो राजी ना हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे, आखिरकार मनवा लेंगे उन्हें। तो मुस्तफा को भी नहीं बताओगी? भाई क्या कहूंगी उससे कि मेरी मुर्दा माँ जिंदा हो गई है? नाइट क्लब में मेरी माँ डांस करती थी, ये बताऊंगी उसे? मैं खुद उसे कबूल नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फजूल बातें मत करो। या अल्लाह, ये मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। वैसे भी तुम सभी संभाल लेते हो। ठीक है, जाओ। देखते हैं अब ये क्या होता है। जेंडर की तकरीब। वाकई अब्दुल्ला साहब, बस नेक औलाद होनी चाहिए। ये जेंडर वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अजलान तो इस बार बेटे का सुन के खुश होगा। मैं तो चाहूंगा कि असलान की ये वाली औलाद भी लड़की हो। अल्लाह की देन है। बेटियां बिल्कुल अलग होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग। स्टेज क्यों लगाया गया है? उरूज ने एक सिंगर को बुलाया है। वाह, सिंगर वाला बेबी शावर पहली बार देख रहा हूँ। कौन सी सिंगर? साफ लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। नात खानी होनी चाहिए बेटा। यानी हमारा गाने बाजे वालों से क्या वास्ता? कसीदा बुर्दा भी हो सकता है। मुझे तो तजस्सुस हो गया है, जरा मैं पूछ लूं। मुझे तो ये उनाल खानदान पसंद आ गया। फुल ऑफ एक्शन। क्या कोई बात हुई है? नहीं, बस ये सिंगर, म्यूजिक, बेबी शावर वगैरह खासी अनोखी सोच है। हाँ, ये दरअसल मेरी फैमिली की सोच नहीं है। उरूज को ही पसंद है। आसूदा साहिबा, हमारे बच्चे कितने अच्छी तरह घुल मिल गए हैं ना। मिलते हैं। हाँ भाई मरियम, मुझे तो नूर अपनी बेटी की तरह प्यारी है। इसने फराज की बहुत मदद की है। शायद आगे चल के उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाए और नूर वाकई आपकी बेटी बन जाए। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन अभी तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी फराज अभी कमारा है। समझ गई। नूर की शादी होकर तलाक हो चुकी है, इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर, ये किस्मत के मामले होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अजलान, क्या हम शुरू करें? मेरी जान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम कहो, हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बेटी की जेंडर रिवील पार्टी में आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। आसूदा साहिबा, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी जान। और ये सरप्राइज तुम्हारे लिए। आप सबके सामने जानसू शिमशेक। अरे, ये औरत उमर अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
रही हो? इधर आओ। रोजी क्या कर रही हो तुम? तो चुप ही रहो अजलान। अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? नुमान, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ रहा हो। तुम खामोश रहो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। क्या? खुदा के लिए जाने दो मुझे यहाँ से। तुम तो चुप ही रहो। आज सिर्फ बोलने का हक मुझे है। क्यों जलील कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? जलील तो तुमने मुझे किया है, समझे? आप लोग जानते हैं ये औरत मेरे शौहर के पैसे खा रही है। इस औरत के लिए क्रेडिट कार्ड तक निकलवाया तुम है। छोड़ो इसे, मैं बात करता हूँ। हाथ पीछे करो। क्या आप लोग जानते हैं मेरे शौहर ने मुझसे तलाक मांगी है। 4 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को इस औरत के लिए छोड़ना चाहता है। मैंने कहा ना मुझे जाने दे यहाँ से। तुम्हारी फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? ये गलत है। जैसा तुमने मेरे साथ किया। सब सुने, सब देखें और गौर से देखें। अजलान इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। आप मुझे पागल कहते हैं ना? पागल तो आपके बेटे ने मुझे बनाया है। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। क्या कहा अजलान? मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मुस्तफा, अपने भाई को ले जाओ। कहाँ चले अजलान? अपनी महबूबा को तसल्ली देने जा रहे हो? ओह सॉरी, माफ करना, वो तो तुम क्रेडिट कार्ड से कर रहे थे ना। मुंह बंद कर लो अपना। बस बहुत हो चुका, तंग आ चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमसे मेरी जान छूटेगी भी या नहीं। इस बदतमीज को देखें, किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी बहन से? पीछे हट जाओ तुम। बस करो अजलान। अजलान बेटा, बस करो उसको यहाँ से फौरन। अजलान बस करो। समझ नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकते औकात करो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, बेटा, तुम रुक जाओ, अभी सवाल करना। पीछे हटो हटो भाई ना मुझे, तुम्हें। चलो, क्या पीछे कर हटो। लोगे तुम धोखेबाज? फौरन चलकर गाड़ी में बैठो, हम अभी घर जा रहे हैं, फौरन। मैं नहीं आऊंगी बाबा, नहीं आऊंगी। या अल्लाह से गलत कर दे। मेरी जगह अपने शौहर के साथ है। तुम्हारे शौहर का अब कोई घर बचा भी है? हाँ, ये क्या शोर शोर की जिद लगा के रखी है तुमने? चलो यहाँ से। यार ये तो बिल्कुल ड्रामा के सीन जैसा हो गया। आसूदा साहिबा, ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। देखिए, बाद में इस मामले पर बैठ के बात करते हैं, पहले इनको यहाँ से निकाल लें हम। आप ले जाएं आप इन्हें। ठीक कह रही हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम लोग मेरी बेटी के पेट में मौजूद बच्चे को दुआ करो। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे, समझे? तो मैंने तुम लोगों पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च किए। तुम लोगों पर करोड़ों लुटाए हैं। शर्म आनी चाहिए। चले, आप चले मेरे साथ, चले चले बाहर। पुरुष प्लीज चलो, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी चलो यहाँ से। इस उम्र में तुम्हारी वजह से ये बातें सुननी पड़ रही हैं हमें। बेगम, चलो चले। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। चलो मुस्तफा, चले, आ जाओ। क्या बात है बेटा? आपने देखा बाबा? क्या मतलब, क्या देखा? लीजिए जरा एक नजर डालिए इस पे। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। हाथ छोड़ो। Really? चुप रहो, मैंने कहा है। ये सब क्या है बेटा? मेरा दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं। हमें किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ये क्या बेइज्जती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किस पर यकीन नहीं आ रहा? एसके की माँ पर या फिर अजलान भाई पर? किस पर यकीन नहीं आ रहा? अरे किसी पे भी नहीं बेटा, ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? बाबा वो समझते हैं कि वो आपसे बदला ले रहे हैं। अच्छा मान लिया अजलान की आंखों में इंतकाम छा गया, लेकिन जानसू को क्या हो गया? बाबा उनकी तरफ से तो मुझे शर्म महसूस हुई। सच कहता हूँ, इंसान इतना कैसे गिर सकता है यार। अफसोस है, वाकई बहुत अफसोस। इंसान ये सब कैसे कर सकता है? बंद करें इसे यार। फोन नहीं उठाओगे? किस लिए उठाऊं और क्या कहूंगा? ले आप बात कर ले, चाहे तो मैं क्या कहूंगा? उस लड़की को शादी की पेशकश की थी मैंने, अब क्या कहूंगा उससे मैं? यार मैं तो उसके माँ की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बाबा मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजलान नहीं हूं मैं।
क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे छोड़े, आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? और क्या कहूँ? बस यही कहकर आगे बढ़ जाऊंगा कि जानसू भी ऐसी ही निकली। इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह गर्क करे उन्हें, गलीज लोग। देखे हमें किस हाल में ले आए ये सब। मैं ते बेटा रिलैक्स हो जा। बदकिरदारी और बुराई करने वाला खुद अपना नुकसान करता, हमें कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आपको कोई गुस्सा या दुख नहीं हो रहा? बेटा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ तहस नहस कर दूं क्या? फिर मुझ में और असलान में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। सलाम है आपको। मैं तेरी बात सुना, तुम बस रिलैक्स रहने की कोशिश करो। बाबा मैं एसगी से अब बिल्कुल नहीं मिलूंगा। मुझे अब सुकून से रहने का दर्स मत दें। हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। अच्छा खुद को ज्यादा मत भड़काओ। एसगी से अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलो, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। हो सकता है उस लड़की का कसूर भी ना हो, शायद उसे खबर ही ना हो। जो हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं मिलूंगा। और तुम असलान से भी बात नहीं करोगे, ठीक है? अगर कोई बात करनी होगी तो मैं खुद करूंगा। अब मैं उनसे भी बात ना करूं बाबा? ये मामला सिर्फ और सिर्फ मेरा है बेटा, तुम बीच में मत आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। मुझे शक है कि मेरा फोन ट्रैप हो रहा है। क्या ये बात मालूम की जा सकती है? अपना मोबाइल दिखाएंगी प्लीज? आपा, आपके मोबाइल में स्पाई प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। आपकी बातें वगैरह सुनी जा रही हैं। कैसे? क्या जिसने ये किया है वो मुझे देख भी सकता है? यानी क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त आपके पास आई हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपकी लोकेशन वगैरह देख सकता है और इसके साथ ही साथ आपकी चैट और कॉल वगैरह सुन सकता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए अपना फोन किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। मगर ये तो जुर्म है ना, यानी वो सब कैसे कर सकता है? वो लोग बड़े बड़े जराइम से नहीं डरते तो इस चीज से क्या डरेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये प्रोग्राम हटा दूं तो क्या सामने वाला समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा, लेकिन ऐसा करना लाजमी है। मगर मैं इस बात से डर रही हूँ कि कहीं वो कोई इश्तिहाल अंगेज कदम न उठा ले इस बात पे कोई। ऐसा करता हूँ कि मैं आपका फोन फॉर्मेट कर देता हूँ। आपका सारा डेटा तो उड़ जाएगा, लेकिन साथ ही वो प्रोग्राम भी हट जाएगा। फिर आप ये कह दीजिएगा कि मेरा फोन खराब हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कीजिए। आप बैठिए, मैं आपको चाय कॉफी पेश कर देता हूँ। बस 15 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब इस आदमी से जान कैसे छुड़ाऊं मैं? मैंने कहा था मुझे जाने नहीं आ रही है। फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? सब सुने, सब देखे और गौर से देखे। असलान इतना कैसे कर सकता है? इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। दुआ बेटा, क्या हो रहा है? दुआ, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों पीला पड़ गया? असलान अपनी बीवी को चीट कर रहा है, और वो भी ऐसी औरत के साथ। अरे क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? तुम खामोश रहो। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। जो तुम्हारे साथ किया वो उसके साथ नहीं करेगा। शायद वो अपने लिए ऐसा समझ बैठी थी। उस लड़की की क्या गलती है मम्मी? उसे कैसे मालूम था कि उसके साथ धोखा होगा? अब तो लगता है कि जैसे अच्छा हुआ। क्या वो लड़की ये बात नहीं जानती थी कि अजलान ने दुआ को उस वक्त धोखा दिया जब वो हामिला थी? क्या वो लाइल्मी में शादी कर बैठी? नहीं, जानबूझ कर की। जाहिर है, मैं ये नहीं कहती कि किसी और के साथ ऐसा हो, मगर इंसान को अपने तजर्बात से सबक भी तो सीखना चाहिए ना। जो एक बार धोखा दे वो बार बार देता है। तुम इस बात पर इतना क्यों दुखी हो दुआ? दुआ, ऐसा मत करो बेटा। मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैं भी इन्हीं हालात से गुजरी हूँ, और वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा इमोशनल हूँ। मेरी बातों को छोड़े। हाँ, सब कुछ एक साथ ही हो गया। पहले तलाक, फिर शारिक की गिरफ्तारी। बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल। असलान पर भरोसा करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होगी। खैर मेरी जान, अब तो ये उरूज का मसला है ना? बिल्कुल, बेचारी लड़की। मैं उरूज पर तरस नहीं खा सकती, कोई बुरा ना माने प्लीज। वाकई मैं भी नहीं, मगर मुझे उमर पर तरस आया। बिल्कुल,
उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। यानी उसका तो कोई कसूर ही नहीं, वो असलान की उस घटिया मर्दाना ख्वाहिश का शिकार हुई। फोन करूंगी मैं उसे। करो बेटी, दुश्मन तो नहीं है ना, करो फोन। जवेरिया सो रही थी, मैं उसे जाकर देखती हूँ। ज़ैनब, दुआ के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो बेटा, ये कहती है कि पुरानी बातों पर दुखी हूँ, मगर मुझे लगता है ये अजलान के लिए दुखी है। ठीक समझिए आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मम्मी। एक बात बताओ, कहीं दोनों फिर से तो नहीं मिल रहे? मुझे नहीं पता। दुआ इस वक्त एक खला में है, मैं जानती हूँ। वो शादीशुदा है, उसकी महबूबा भी है। अगर वो अब भी उससे मोहब्बत करती है तो अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम भुगते। खुदा के लिए से ना कहो। हाय हाय। मैं ही अहमक थी। मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? आप सब जरा पुरसुकून हो जाएं। मरीम साहिबा, मुझे अभी इजाजत दीजिए। हस्बुनल्लाह, ये तो हर मामले में ही आ जाती है। असलान, तुम हमें और कितनी बार जलील करवाओगे? जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा, पहले तो ये बताएं कि लोगों की बातें हमारे लिए कब से आम हो गई? हाँ, और जरा एक दफा अपनी तरफ भी देख लें। एलिफ की बच्ची भी तो पल रही है इस घर में। देखो तो सर, बदतमीज। बाबा, अब्दुल्ला साहब, मुस्तफा तुम बीच में मत बोलो, नुकसान तुम्हारा ही होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ बात यह है, इसके चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं है। और क्यों होनी चाहिए? क्या तुमसे पहले ही तलाक का नहीं कह चुका हूँ मैं? तलाक की बात तुमने कुछ दिन पहले करना शुरू की है। चीट कर रहे थे तुम मुझे। ये औरत कब से तुम्हारी जिंदगी में मुझे धोखा दे रहे थे। उससे कार्ड तक निकलवा कर दिया, और वो औरत उस कार्ड से आधी रात को खरीदारी कर रही थी। तो बस तग़फिरुल्लाह। अजलान, क्या ये सच है मेरे भाई? आपा, क्या आपको भी भरोसा नहीं है मुझ पर? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं? अब बहुत हो गया, वाकई मैं बेहोश हो जाऊंगी। कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत उरूज, बताओ ना मुझे। और तुम मुझसे हिसाब मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तुमने खुद को खिड़की से फेंक कर बचाया, वरना अलग हो चुके होते हम दोनों। उसके बाद क्या हुआ? तुमने मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया, सिंपैथी ली ताकि बच्चे का ख्याल रखा जाए इस घर में, फायदा उठाया। मगर मैंने तुमसे पहले ही दिन क्या कहा था कि हम दोनों मियां बीवी नहीं हैं। बस बहुत हुआ। तुमने उस औरत के लिए मुझे चीट किया, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम इसे चीट करने का नाम क्यों दे रही हो? मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ तुमसे। असलान, क्यों बोले जा रहे हो? चुप हो जाओ। या अल्लाह। बस कर दो, तुम लोग तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे। मेरे पापा अभी आने वाले हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो मुझे ले जाने की जिद करेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? असलान, क्या करूँगी? मैं अपने बेटे को किसी के सामने कुर्बान नहीं कर सकती। तुम घर से चले जाओ असलान, जब वो चले जाएंगे हम खबर दे देंगे। इससे नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने मुझे चीट किया है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, बात को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए। बाहर जाओ। अब रसूल साहब से क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे मतलब? अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो फौरन लेके जाएं। तलाक तो मैं दे ही रहा हूँ इसे। कोई तलाक नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी मगर तलाक नहीं लूंगी। सब सुन ले, कोई तलाक नहीं होगी। कह दूंगी शौहर से गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया। तलाक नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई बताए मेरी जान छूटेगी कैसे इससे? मैं कहूंगी मैंने अपने होने वाले बच्चे की खातिर माफ कर दिया। मेरा बेटा अपने बाप के बगैर नहीं पलेगा। या अल्लाह, मुझे तो ये लगा था इस घर में सबसे बड़ा धोखा मुझे ही दिया गया था। नाइला, तुम्हें धोखा नहीं दिया गया था। चलो अजलान, तुम उनके आने से पहले निकल जाओ। अगर तुम उस औरत के पास गए तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा, जान लो ये बात। कौन सी औरत यार? कौन सी औरत? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है शायद। नाइला बेटी, नाइला, जाओ, लेकर आओ। कहाँ मैं लेकर आती हूँ? मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा। अल्लाह ना करे उरूज, ऐसी बातें मत करो, बस तुम पढ़ती रहो। हाय असलान, हाय, क्या तुम बीवी को धोखा देने के लिए उनकी प्रेग्नेंट होने का इंतजार करते हो? अल्लाह, ये क्या हरकतें हैं? तुम कभी अपनी जबान बंद नहीं रख सकती है ना? दूसरा हाथ दोस्त से भी लगा देती हूँ।